इस मूवी में ये दिखाया जाता है कि कैसे एक आदमी पूरी इंसानियत को खतरनाक लोगों के हाथों बचाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सबको मार देता है। मूवी के हर सीन में फाइट ही फाइट है, लेकिन इस मूवी की एंडिंग बहुत ही हैप्पीली होती है। मूवी के फाइट सीन्स और हैप्पीली एंडिंग देखने के लिए आपको पता ही होगा कि आपने क्या करना है। इस मूवी को एंड तक देखना है। तो आइए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी में 2 पावर्स को एक्सप्लेन किया गया है। एक पावर का नेम हिम्मत और दूसरी पावर का नेम फियर यानी कि डर होता है। अमरजीत इन दोनों पावर्स को कंट्रोल करने का सोचते हैं, लेकिन वो जानते थे कि डर किसी भी वक्त हम पर हावी हो सकता है, जिसकी वजह से ये हिम्मत पावर पर अपना पूरा काबू पा लेते हैं। और दूसरी तरफ जो डर की पावर होती है वो इसे अपने सबसे काबिल सिपाही अरविंद सुर के साथ उस प्लेनेट पर छुपा देते हैं, जिसका नेम राइट प्लेनेट होता है। इस प्लेनेट से इसे आज तक कोई भी ढूंढ नहीं सका। अमरजीत ये डिसाइड करते हैं कि हिम्मत वाली पावर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो इसके 3600 हिस्से बना देते हैं। दरअसल ये प्लेनेट होते हैं। इसके बाद कायनात की हिफाजत करने के लिए ये एक टीम बनाते हैं। इस टीम का नेम ग्रीन लैंटर्न रखा जाता है। इसके बाद मूवी की स्टोरी 1983 में जाती है। यहाँ पर एक छोटा बच्चा हैल जॉर्डन होता है। इसके फादर का नेम मार्टिन होता है। मार्टिन एक पायलट होता है। एक दिन एयरफोर्स मार्क III प्लेन को उड़ाने के लिए मार्टिन को सिलेक्ट करते हैं। इनका बेटा जॉर्डन भी इस जहाज को देखने के लिए आता है। तो मार्टिन अपने बेटे को अपनी जैकेट देते हुए कहते हैं कि बेटा इस जैकेट का हमेशा ख्याल रखना, क्योंकि ये मार्टिन की फेवरेट जैकेट होती है। इसके बाद वो जहाज को उड़ाना शुरू कर देते हैं। थोड़ा ऊंचा जाने के बाद इस जहाज में ब्लास्ट हो जाता है। मार्टिन इस जहाज को संभालने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इस जहाज की क्रैश लैंडिंग हो जाती है। हैल ये सब कुछ देखकर भागता हुआ अपने फादर के पास आता है। जैसे ही मार्टिन इस जहाज से बाहर निकलता है तो फिर से इस जहाज में एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वो मर जाता है। ये देखकर हैल डिसाइड करता है कि मैं भी अपने फादर की तरह एक अच्छा पायलट बनूंगा। इसके बाद मूवी की स्टोरी प्रेजेंट में आती है। इसकी टीम के पास गवर्नमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट आता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होता है कि हमारे पास 2 ऑटोमेटिक जहाज हैं, इन्हें बगैर पायलट के उड़ाया जा सकता है। लेकिन हैल कहता है कि बगैर पायलट के कोई भी जहाज कंप्लीट नहीं हो सकता और कहता है कि जिस जहाज को पायलट उड़ाएगा हमेशा उसी जहाज में पावर होगी और मैं आपके इन रोबोटिक जहाज़ों को तबाह कर सकता हूँ। अब इनके दरमियान कंपटीशन होता है, जिसमें 2 रोबोटिक जहाज और 2 जहाज विद पायलट होते हैं। हैल बहुत ही अच्छा पायलट होता है। वो इन रोबोटिक जहाज़ों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। ये जहाज हैल का पीछा करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर इनके ऑफिसर्स कहते हैं कि इस प्रोग्राम को इधर ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। लेकिन हैल कहता है कि अब मैं आपको जीत कर ही दिखाऊंगा। हैल बहुत ही ऊंचाई पर चला जाता है, जिसकी वजह से ये रोबोटिक जहाज भी इसका पीछा करते हुए आसमान में पहुंच जाते हैं। इतनी ऊंचाई पर ज्यादा सर्दी होने की वजह से ये रोबोटिक जहाज फेल हो जाते हैं। मौका देखते ही हैल इन दोनों जहाजों को तबाह कर देता है। हैल के जहाज में इसके फादर की एक तस्वीर होती है। जब वो इस तस्वीर को देखता है तो इसका अपने रास्ते से फोकस हट जाता है, जिसकी वजह से हैल तो इस प्लेन से बाहर आ जाता है, लेकिन ये जहाज क्रैश हो जाता है। इसके बाद हैल की टीम बहुत ही गुस्सा होती है। वो कहती है कि आखिर तुमने इतना महंगा प्लेन क्रैश क्यों किया, और हमें उन रोबोटिक जहाज़ों का कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए था, जो कि तुम्हारी वजह से कैंसिल हो गया है। ये सब कुछ सुनने के बाद हैल कहता है कि अगर आपने वो जहाज अच्छा पैसा लगाकर बनाए होते तो आज वो क्रैश ना होते। यहाँ पर एक ऑफिसर की बेटी कैरल भी होती है। कैरल बचपन से ही हैल की फ्रेंड होती है, जिसकी वजह से वो इसे इस जॉब से निकालना नहीं चाहती और कहती है कि तुम्हें तब तक सस्पेंड किया जाता है जब तक हम ये पता ना लगा लें कि उस प्लेन में ऐसी क्या खराबी थी जिसकी वजह से वो क्रैश हो गया। दूसरी तरफ हमें स्टोरी के विलन देखने को मिलते हैं। इसका नेम पैरालैक्स होता है। इसे राइट प्लेनेट पर कैद किया होता है। अब एक दिन कुछ ग्रीन लैंटर्न एक प्लेनेट के पास से गुजर रहे होते हैं, लेकिन इनका प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से वो ओवा प्लेनेट वालों को बताते हैं कि हम एक ऐसे प्लेनेट पर फंस गए हैं जिसे हमने आज से पहले कभी नहीं देखा और ना ही हमने इसके बारे में कभी सुना था। बातें करते हुए ये लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं तो अचानक से ये लोग नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पर इन्हें पैरालैक्स नजर आता है। जब पैरालैक्स इन्हें देखता है तो वो इन पर हावी होने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके अंदर एक डर की पावर होती है।
पैरालेक्स इन तीनों की पावर को भी अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से वो और भी पावरफुल हो जाता है और इस कैद से आजाद हो जाता है। पैरालेक्स सबसे पहले आरविंड सुर को मारने का प्लान करता है, क्योंकि उसने ही इसे यहाँ पर कैद किया होता है और इसे मारने के लिए उसके सेक्टर में जाता है। पैरालेक्स को देखते ही वो यहाँ से एक स्पेसशिप लेकर भाग जाता है, लेकिन इतने में पैरालेक्स उस पर शूट कर देता है। आरविंड सुर अपने प्लेनेट ओवा से कांटेक्ट करता है और उन्हें बताता है कि मेरे ऊपर पैरालेक्स ने हमला कर दिया है और मैं काफी जख्मी हो गया हूँ। ये बात करते ही इसका स्पेसशिप क्रैश हो जाता है। इसके बाद आरविंड सुर अपनी रिंग से कहता है कि किसी एक ऐसे इंसान को चुनो जो तुम्हारी पावर को संभाल सकता हो, क्योंकि मैं अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। दूसरी तरफ हेल अपने भाई की बर्थडे सेलिब्रेट करने जाता है। इसके 3 भाई होते हैं। जब ये बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं तो उस रिंग की पावर इसकी बॉडी में दाखिल हो जाती है। हेल को इस रिंग का पता नहीं चलता और वो अपने भाई को गिफ्ट देकर यहाँ से चला जाता है। रास्ते में इसे 3 आदमी बहुत ही मारते हैं, लेकिन जब हेल इन्हें मारना शुरू करता है तो हेल के मारने से ग्रीन लाइट निकलती है। हेल बहुत ही परेशान होता है कि आखिर ये लाइट किस चीज की है। इतने में ये लाइट इसे खींचते हुए आरविंड सुर के पास ले जाती है। यहाँ आने के बाद वो देखता है कि इस जगह पर प्लेन क्रैश हुआ है। ये देखकर वो इसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है और आरविंड सुर को कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए दूसरे प्लेनेट से कुछ लोगों को बुलवाता हूँ। आरविंड कहता है कि नहीं, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इस पावर को ले लो। और इसे इस रिंग के बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है कि ये रिंग तुम्हें एक पावरफुल मैन बना देगी। ये कहते हुए वो मर जाता है। इसके बाद वो अपने फ्रेंड थॉमस को कॉल करके बुलाता है और इसे कहता है कि यहाँ पर किसी पायलट का प्लेन क्रैश हो गया है और कहता है कि तुम इस जगह पर जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। थॉमस इसके पास पहुँच जाता है। अब हेल इसे बताता है कि इसने मुझे एक रिंग और एक लैंटर्न दी है। अभी इन दोनों में ये बात चल ही रही थी कि इतने में यहाँ पर गवर्नमेंट की पुलिस आ जाती है। ये देखकर हेल और थॉमस यहाँ से भाग जाते हैं। आरविंड सुर की लाश को देखकर यहाँ पर वो एक प्रोफेसर हेक्टर को बुलाते हैं ताकि वो इसकी बॉडी पर रिसर्च कर सके। प्रोफेसर इसकी बॉडी पर सारी रिसर्च करने के बाद यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जब हेल लैंटर्न को अपने घर पर लेकर आता है तो उसे वो बातें याद आना शुरू हो जाती हैं जो इसे आरविंड सुर ने कही होती हैं। हेल इस रिंग को पहनकर इसकी पावर को अपनी बॉडी में शामिल करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। तो वो बहुत ही गुस्से में कहता है कि यूं बंद रहने के लिए तुमने पूरी दुनिया में से मुझे सिलेक्ट किया है। ये कहते ही लैंटर्न की पावर बोलना शुरू कर देती है और हेल में वो सारी पावर दाखिल हो जाती है। इस पावर से हेल उड़ता हुआ ओवा प्लेनेट पर पहुंच जाता है। यहाँ पर इसकी बॉडी को स्कैन किया जाता है। जब इसे होश आता है तो हेल की बॉडी पर ग्रीन ड्रेस होता है। इसके बाद यहाँ पर एक और ग्रीन लैंटर्न आ जाता है। इसे देखते ही हेल कहता है कि तुम्हारी शक्ल तो। ये सुनकर वो कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरी शक्ल एक फिश से मिलती है, लेकिन मैं फिश नहीं हूँ, मैं सेक्टर 2813 का प्रोटेक्टर हूँ। अब हेल इससे पूछता है कि मुझे इस जगह पर क्यों लाया गया है। ये इसे बताता है कि आज से अरबों साल पहले यहाँ पर 2 पावर्स थी। एक का नेम जीत की पावर और दूसरी का नेम डर की पावर था। डर की पावर पैरालेक्स के पास थी। डर की पावर को हमारे सबसे काबिल सिपाही आरविंड सुर ने कैद किया था, लेकिन कुछ टाइम पहले वो दोबारा आजाद हो गया। अब वो तुम्हारे और हमारे प्लेनेट को तबाह करना चाहता है और इसे बताता है कि हम टोटल 3600 ग्रीन लैंटर्न हैं। अब हम सब पैरालेक्स के खिलाफ जंग करना चाहते हैं। ये लोग इसे ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं, लेकिन हेल को कुछ भी समझ नहीं आता, जिसकी वजह से सिनेस्ट्रो इसे कहता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस रिंग ने तुम्हें कैसे सिलेक्ट कर लिया। ये बात सुनकर हेल दुखी हो जाता है और वो वापस अपनी दुनिया में आ जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर हेक्टर, जिनकी बॉडी में पैरालेक्स की बॉडी का एक छोटा टुकड़ा चला गया था, इस टुकड़े की वजह से इनमें पावर आना शुरू हो जाती है। इनके ब्लड सेल्स चेंज हो जाते हैं। दूसरी तरफ सिनेस्ट्रो अपनी टीम के साथ पैरालेक्स पर हमला करता है। पैरालेक्स के पास बहुत ज्यादा पावर होती है, जिसकी वजह से वो इन ग्रीन लैंटर्न को मार देता है और इनकी पावर को भी हासिल कर लेता है। ये देखकर सिनेस्ट्रो यहाँ से सीधा अमरजीत के पास आता है और इन्हें कहता है कि आखिर आप चाहते क्या हैं? आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि पैरालेक्स के पास बहुत ज्यादा पावर है? और कहता है कि प्लीज आप एक और ऐसी रिंग बनाएं जिसमें डर की पावर हो। नेक्स्ट डे एयर फोर्स के लोग एक पार्टी करते हैं।
क्योंकि उनके पास उन 2 जहाज़ों का कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। इस पार्टी में हेल और कैरिल भी होते हैं। यहाँ पर हेक्टर कैरिल से बात करना शुरू कर देता है। हेक्टर इसे बताता है कि मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, मुझ में दूसरे प्लेनेट के लोगों की पावर मौजूद है। इतने में यहाँ पर ऑफिसर स्निस्टर आ जाता है। वो इसे कहता है कि ये बात तुम्हें राज में रखनी चाहिए। ये सुनकर हेक्टर को बहुत ही गुस्सा आता है। जब स्निस्टर यहाँ से जाने लगता है तो हेक्टर अपनी पावर से इसके हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है। इतने में यहाँ पर ग्रीन लैंटर्न आ जाता है और हेलीकॉप्टर को कंट्रोल कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ के तमाम लोगों को पता चलता है कि हमारी दुनिया में एक सुपर हीरो मौजूद है। रात को हेक्टर को पैरालेक्स के विजन आना शुरू हो जाते हैं। वो हेक्टर को कहता है कि ग्रीन लैंटर्न को जान से मार दो, क्योंकि वो तुम पर कभी भी हमला कर सकता है। अब हेक्टर हेल के खिलाफ हो जाता है और नेक्स्ट डे वो कैरिल को बेहोश करके अपने पास रख लेता है। अब कैरिल को बचाने के लिए हेल आता है। यहाँ पर हेक्टर इसे कहता है कि तुम हमेशा से ही मुझसे ज्यादा ज़हीन थे, जिसकी वजह से कैरिल तुमसे प्यार करती थी, और कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो इसे अब मार सकता हूँ। हेल कहता है कि तुम इसे कुछ भी मत कहना, बदले में मुझसे जो मर्जी ले लो। अब हेक्टर इसे कहता है कि मुझे अपनी सारी पावर दे दो। अब हेल अपनी रिंग हेक्टर को दे देता है। जैसे ही हेक्टर इस रिंग को पहनता है तो वो खुद को काफी पावरफुल समझने लग जाता है और कहता है कि मैं तो तुमसे झूठ बोल रहा था, मैं तो अब भी तुम्हें जान से मार दूंगा। जब वो इस रिंग से हेल पर हमला करने लगता है तो इसकी पावर हेक्टर पर बैक हमला करती है। ये देखकर हेल कहता है कि मैंने भी तो तुमसे झूठ ही बोला था। असल में ये रिंग उसे सिलेक्ट करती है जो इस रिंग के लायक हो। इन दोनों में बहुत लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर पैरालेक्स भी आ जाता है। वो इस दुनिया को अपना डर दिखाकर इनकी सारी पावर को छीनना शुरू कर देता है और सीधा हेक्टर के पास आता है। वो इसे कहता है कि मैंने तुम्हें एक काम दिया था और वो भी तुमने ठीक तरीके से नहीं किया, और वो हेल की पावर को भी छीनना शुरू कर देता है। इसके बाद हेल को याद आता है कि उसके पास सूरज की पावर भी है। वो उस पावर को इस्तेमाल करते हुए इसे मारते हुए स्पेस में ले जाता है और अपने पीछे लगाकर सीधा सूरज के करीब लेकर आता है, लेकिन पैरालेक्स इसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। ये देखकर हेल इसे एक जोरदार पंच मारता है और इसे सूरज के करीब लेकर जाता है और इसे मार देता है। अब यहाँ पर हेल को बचाने के लिए ग्रीन लैंटर्न पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि आरविंड सुर ने सही आदमी को सिलेक्ट किया था। हेल की इस परफॉर्मेंस को देखते हुए पूरा ग्रीन लैंटर्न इसके आगे झुक जाता है। इसके बाद हेल कैरिल के पास आ जाता है और इसके साथ अपनी शादी की बात करता है। अब ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं।